हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भारत की भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं से एक शख्स ने ये महसूस किया है कि वाकई हिंदी के साथ काफ़ी सारा जो मतभेद है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक चंद्र की बात होती है, चंद्रमा की बात होती है, चांद की बात होती है, तो उसमें जिस तरह से चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उसका प्रयोग आज नहीं के बराबर हो रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। और हमारे साथ खुद हैं वीसी कुमार, जो लंबे समय से इसी विषय पर शोध करते आ रहे हैं कि आखिर आज के दौर में हिंदी के साथ इतना भेदभाव क्यों। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हिंदी को लेकर आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप कि क्यों आहत हुए आप? देखिए, हिंदी एक विषय के तौर पे जब आप वर्णाक्षरी पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है। तो जो हमारे स्वर या व्यंजन अक्षर हैं उनमें एक वैज्ञानिकता है। अगर आप हमारे साथ दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या वैज्ञानिकता है। तो आप अगर बोलेंगे हमारे साथ कि ये जो स्वर अक्षर हैं उनके बाद जो पहला अक्षर है वो क है और क श्रेणी के दूसरे अक्षर हैं। तो ये जो क के बाद च, ट, त, प आता है, ये कैसे, क्यों प पहले नहीं आता, या क्यों ये सीरियल बनाया गया है, ये इनको रखने की आवश्यकता क्यों ऐसे पड़ी। तो उसके विषय में हमारी भाषा के जो विद्वज रहे हैं और जिन्होंने इस भाषा का निर्माण किया वो बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे किया। अगर आप क बोलेंगे, हमारे साथ दोहराइए आप। क, च, ट, त, प। तो आप क से शुरू होते हैं, बिल्कुल अंदरूनी हिस्से से गले के, और बिल्कुल होठ पर आते हैं। तो ये एक उनका तरीका है कहने का, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं तो एक तौर पे खुश हूँ, बहुत सारे लोग नुक्ते को हिंदी में रखें या नहीं रखें उसके बारे में भी चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं नुक्ते से खुश हूँ क्योंकि एक खासियत आती है उसकी वजह से। तो वो है तो दूसरी भारतीय भाषा उर्दू का एक हिस्सा, लेकिन जब भारतीय है तो हम लेने से हिचकेंगे नहीं। और भाषाएं क्या हैं, भाषाएं तो मुक्त होती हैं, किसी प्रांत से, किसी देश से मुक्त होती हैं। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें तो इस सारी समस्या का जो जड़ है, आपको लगता है कि वाकई लोगों ने भुला दिया उसको? नहीं, देखिए क्या है, मैं पत्रकारिता जगत से सन 1990 से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, आपका दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल, बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन, नवभारत अखबार समूह, इन सारे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स में मैं मैनेजमेंट साइड से सीनियर पोजीशंस पे भी रहा और बिल्कुल जड़ से शुरुआत की। तो वहाँ मैं इतने सारे पत्रकारों से मिलता रहा और देखा कि वो रिपोर्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के साथ जब वो लिख रहे हैं तो बोलते हैं आजकल चंद्रबिंदु कहाँ चलता है। आजकल का अर्थ क्या है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो भाषा हज़ारों साल पहले बनी है, वैज्ञानिकता है उसमें, प्रामाणिकता है उसमें आप अभी लिखने लगे हैं 5-10 साल से, 1-2 साल वाले भी हैं, और पूछते हैं आजकल नहीं लिखते हैं। कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि इसमें पूर्ण बिंदु या अर्ध बिंदु या जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं वो लगेगा या नहीं लगेगा? आपको एक भाषा दी गई है, प्रदान की गई है, उस प्रदान की गई भाषा में आपको अपने भावों को रखना है, अपनी बातों को रखना है। आप भाषा के निर्माण में नहीं हैं। तो कृपया चंद्र बिंदु एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारी भाषा का, उसका सम्मान करें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये थोड़ा समझना चाहें तो मैं एक छोटी सी चीज़ से आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग चंद्र बिंदु देते ही नहीं हैं, तो अगर इस बात पर ध्यान दें तो ये और ये बिल्कुल एक जैसा दिखने में लग रहा है। तो अब आजकल ये लोग नहीं देते हैं, तो आपको कोई चुटकुला सुनाया जाए तो आप उस चुटकुले पर हंस देते हैं या हंस देते हैं? हंस देते हैं। तो ये जो सिर्फ नेजल साउंड लगा और हंस देते हैं आपने कहा, ये अर्ध बिंदु का काम है। और ये अर्ध बिंदी जो है, इसको आजकल
लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप ये लिख देंगे कि मैं वहाँ गया और मैं वहाँ फंस गया, तो आप उसमें लिख दीजिएगा मैं फंस गया। दूसरा शब्द है, जैसे यहीं पर आप मान लीजिए जिसको बोलते हैं अंश, और ये दूसरा शब्द है उसका श्रुति संभिन्नार्थक कहते हैं अंश। हर शब्द से, हर अक्षर से जो शब्द बनते हैं उनका एक अलग अर्थ होता है। उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे और आप बोलें कि ये प्रचलन में है या नहीं है, ये क्या फैशन है क्या? कुल मिलाकर अभी तकनीकी रूप से हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है, आपका जो दुख है, किसी ने समझने की कोशिश की? नहीं, शुरू में देखिए जब कंप्यूटर का प्रादुर्भाव हुआ और कंप्यूटर मूलतः अंग्रेज़ी में ज़्यादा हिंदुस्तान में आया, तो मुझे फिर भी ठीक लग रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे अब तो सर्वव्याप्त है, आपके फ़ोन पर है और सारी भाषाएं उपलब्ध हैं, न केवल हिंदी बल्कि भारत की दूसरी प्रांतीय भाषाएं भी उपलब्ध हैं। तो जब आसानी से आप उस वर्णाक्षरी को, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उतार लेते हैं अपने फ़ोन में, और सारे अक्षर आपको मौजूद हैं, सारे जो अपनी पूर्णता में मौजूद हैं, तो आप उनका इस्तेमाल जब जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा ही करें। ये मैं आपसे, आप सबों से, सभी लेखकों को भी मैंने देखा है और रिपोर्टर्स को भी मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ भाई, एक पिछले 7-8 साल से इस माया नगरी में माँ सरस्वती की पूजा करवाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ। तो जहाँ पहली बार मैंने देखा कि 8-10 धरोहर संकल्प ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, आपको पता है, मुझे बहुत खुशी हुई। धरोहर संकल्प ट्रस्ट के माध्यम से इस माया नगरी में हम विद्या की देवी माता सरस्वती की भी उतनी ही श्रद्धा से उपासना करते हैं, क्योंकि उन जैसी देवियों से तो हमें सब कुछ मिला है जो हम बोल पा रहे हैं। वाणी की देवी, विद्या की देवी, कला की देवी माता सरस्वती। तो हम वहाँ भी ये चाहते हैं कि उसकी सादगी में और जो पूर्णता है उस पर ध्यान दें। एक शेर मुझे अचानक से याद आ गया, मुझे बड़ा प्रिय है कि सादगी सिंगार हो जाती है तो आईने की हार हो जाती है। वाह वाह। तो ये सादगी जो आप रखें और अपनी भव्यता जो है, शब्दों का जो भंडार है हमारे देवनागरी लिपि में भी और हिंदी भाषा में भी, उसका इस्तेमाल करते रहें। लेकिन ये नहीं कि अभी 2-4 साल लिखे हैं तो हज़ारों साल की भाषा में से कुछ छोड़ने का अधिकार। अच्छा ठीक है, आपकी समस्या अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उनको क्या कहेंगे आप जो रोमन हिंदी लिखते हैं? जो फिल्मों की बात कर रहे हैं हम, सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि रोमन हिंदी लिखी जाती है, इंग्लिश में लिख के दिया जाती है, हिंदी दी जाती है। नहीं, वो जो स्क्रिप्ट उनके पास आती है उसके बारे में मुझे इतना कहना है कि वो स्क्रिप्ट उसी समय से आने लगी जब कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके उनको दिया जाता था। तो शुरुआत के समय मुझे ये बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब जबकि आसानी से वो हिंदी में भी टाइप होता है और हिंदी में भी उसको दिया जा सकता है और बहुत लोग चाहते हैं कि हिंदी में मिले, उनको भी अंग्रेज़ी में मजबूरन पढ़ना पड़ता। तो उसकी जो खासियत है, उसका जो कहाँ पर कौन से सिलेबल पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, वो आप ना कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ, फिल्म वालों से भी करता हूँ, क्योंकि वो भाषा को कई रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो मैं चाहता हूं उनसे कि अब देवनागरी लिपि में भी वो स्क्रिप्ट दी जाए, ताकि जो कहीं अच्छे कलाकार छोटी जगहों से भी आते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी का उतना अध्ययन नहीं किया है, उनको रोमन में स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है, भाई हिंदी में स्क्रिप्ट लेके उनको दिया, पूछ लीजिए आपको स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए, देवनागरी लिपि में, या हिंदी में चाहिए रोमन में, जिसको आजकल रोमन बोलते हैं, हिंदी रोमन में। चलिए, अगला कदम क्या होगा ताकि आपकी जो भावना है उसको लोग समझ सकें? किस हद तक जाएंगे आप? देखिए, मैंने कुछ सीनियर पत्रकारों को भी ये बात बताई है कि देखिए, आप जैसे लोग जो हैं, जो लिखने का तरीका अपनाते हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं और वेल कम्युनिकेटेड हो जाते हैं, तो आप लोग तो कम से कम ज़रूर कीजिए। हाँ, यहाँ वहाँ जो कम जानकार या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम ये छोड़ जाएं या लिख जाएं, तो उनके लिए अपने आप में ये सबक होगा। लेकिन अगर वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, वो अगर छोड़ने लगें, तो हमारी भाषा की जो खूबसूरती है वो नहीं रह पाएगी। मैं चाहता हूं कि इस पर सब लोग ध्यान दें और इस पर सरकारी विभाग भी काम करके बताए कि भैया ये छोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आपका जो सपना है, आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो पीड़ा है, उसका निदान जल्द से जल्द हो। बहुत आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं, मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि ये बातें आगे सब जगह पहुंचती हैं जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल।
तो हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है। अगर हम महाकवि जयशंकर प्रसाद को याद करते हैं तो उनकी पंक्तियाँ याद आ जाती हैं बरबस कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी हिंदी में यही खासियत होती है, विशेषता होती है कि बिंदी जो है अगर इधर उधर हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाता है। जिस तरह से एक सुहागन का जो श्रृंगार होता है वो बिंदी है, उसी तरह हिंदी में भी बिंदी का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो हिंदी बिल्कुल बेसुरी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है। और सबसे बड़ी आहत है कि वीसी कुमार जैसे लोग बहुत आहत होते हैं। तो ज़रूरत है कि ये जो समाज है हिंदी को लेकर एक बार फिर से निडरता के साथ अपनी इस विकास जी की यात्रा में अपने आप को जोड़े, जो कि वक्त की मांग है। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।